और इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट सामने आया है भंडारा हादसे को लेकर कि भंडारा में दिल दहला देने वाला यह हादसा हुआ, हमने मासूम बच्चों को खो दिया। पीएम मोदी ने ये ट्वीट किया और साथ ही ये भी कहा कि मेरी संवेदनाएं जो हैं वो पीड़ित परिवारों के साथ में है। और हमारे संवाददाता नरेंद्र लगातार हमारे साथ भंडारा हादसे पर जानकारी देने के लिए मौजूद है। नरेंद्र, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का ट्वीट आ चुका है कि भंडारा में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, हमने मासूम बच्चों को खो दिया। प्रशासन, सिस्टम, अस्पताल के ये जो संबंधित विभाग हैं, जो ये जिम्मेदार अधिकारी खुद को कहते हैं, आखिर वो कहां थे और अब कितनी गंभीरता इस पूरे मामले को लेकर दिखाई जा रही है? जी बिल्कुल शबीना जी, बेहद संवेदनशील मामला है। प्रधानमंत्री ने जो कहा है बिल्कुल सही है, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। लापरवाही की चरम सीमा इसे कह सकते हैं। आपको बता दें, जो राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष नाना पटोले का गृह जिला होने के साथ साथ उनका विधानसभा क्षेत्र भी है। कल ही मुख्यमंत्री का दौरा भंडारा हुआ था, उसके बावजूद भी जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही अपने आप कई सवाल खड़े करती है। बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि जांच कमेटी बिठाई गई, लेकिन 10 मासूम और निर्दोष बच्चों की मौत हो चुकी है, जिनके परिजन पालक दुख से बेहद तड़पकर यहाँ रोते हुए आपको नजर आएंगे। और अस्पताल प्रबंधन और यहाँ का स्थानीय प्रशासन ये कहकर शांत हो गया कि ये आग जो है शॉर्ट सर्किट के वजह से लगी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी है कि क्या इसके जिम्मेदारों को सजा मिल पाएगी? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या जिम्मेदार दोषियों को, जिनकी वजह से परिवार ने अपने मासूमों को खो दिया, उन्हें वो सजा मिल पाएगी जिससे ऐसी तस्वीर दोबारा कभी सामने ना आ पाए? हमारे संवाददाता मुंबई से शैलेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, भंडारा से हमें पूरी जानकारी यहां पर नरेंद्र दे रहे हैं कि किस तरह से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, किस तरह से अस्पताल प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही ने 10 बच्चों की जिंदगियों को ली लिया। क्या कुछ तस्वीर अब नजर आती है? क्योंकि सिर्फ ये कह देने भर से कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और बच्चों को यहां पर परिवार वालों ने खो दिया, और सिर्फ सरकार की तरफ से कह देने से कि हमने तो जांच के आदेश दे दिए, मामला यही नहीं थमता। इस तरह के मामले जो होते हैं वो रोंगटे खड़े कर देते हैं। देखिए, अपने आप में बेहद गंभीर मामला है और बेहद संवेदनशील मामला है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में इस तरह की घटना सामने आई है। मुख्यमंत्री ने सुबह आज जो है राजेश टोपे, जो कि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे बात की और बातचीत करने के बाद मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ जो परिजन हैं उन्हें 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया भी अनाउंस किया गया है। जांच का विषय है ये, आखिर आग क्यों लगी, कैसे लगी, क्या वजह थी आग लगने की। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब आईसीयू में आग लगती है उस दौरान आईसीयू के कर्मचारी कहाँ थे, उन्हें समय रहते यह जानकारी कैसे नहीं मिली कि वार्ड में आग लगी हुई है ताकि बच्चों को बचाया जा सके। क्योंकि जो डॉक्टर का स्टेटमेंट आया है, जो सिविल सर्जन का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि जो नर्स मौजूद थी उस समय, और उसने जब देखा कि धुआं उठ रहा है, दरवाजा खोला तो धुएं का गुबार जो था वो बाहर आया। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि आखिर उस वक्त ये सवाल यहाँ पर उठना लाजमी भी है। आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए, आप दोनों की तरफ आगे रुख करेंगे, लेकिन इस बीच बता दें कि जिला अस्पताल के सिविल सर्जन प्रमोद खंडाते ने बताया कि यह हादसा आखिर कैसे हुआ। सुनिए आप भी। आउटबोर्न मध्ये स्मोक झाला, त्या पूर्ण धुरानं पूर्ण रूम बंद झाली ती. तर मग धावत सिस्टर गेल्या, आत दरवाजा उघडला. त्यांनी जसा दरवाजा उघडला पूर्ण त्या धुराचा धूर त्यांच्या चेहऱ्यावर आला. त्याच्यामुळे त्यांना काही दिसलं नाही. लगेच त्यांनी फोन केला सिनियर ऑफिसरला. सगळे डॉक्टर आले, सिव्हिल सर्जन पण आले, मी स्वतः आलो, ACS आले, सगळेच आमचे डॉक्टर घटनास्थळी विदिन 5 मिनिटांमध्ये पोहोचले. ज्यांना जसं होते त्यांनी बच्चू काढले. आमच्या डॉक्टरांनी प्रयत्न करून बच्चू काढले, बाहेर काढले आणि मग लगेच 5 मिनिटांमध्ये फायर ब्रिगेडची गाडी आली. फायर ब्रिगेडच्या गाडीनी ती बाहेरूनच दरवाजा तोडून जे इनबाउंडमध्ये जे बच्चू होते त्या 7 बच्चूंना त्यांना सुखरूप बाहेर काढले. पण आउटबाउंडमध्ये जे असलेले बच्चू 10 बच्चू होते, ते बच्चू आम्ही काही वाचवू शकलो नाही. आम्ही सगळं प्रयत्न केलं पण तरी आम्ही काही वाचवू शकलो नाही. आमचा पूर्ण स्टाफ तिथे हजर असून सुद्धा आम्ही वाचवू शकलो नाही त्यांना. और हमारे दोनों संवाददाता लगातार हमें इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे हैं, प्रतिक्रिया भी लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। भंडारा की तरफ रुख करेंगे। नरेंद्र, जब ये पूरा हादसा हुआ, एक बार फिर से यहाँ पर आपसे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, आपने पूरा जायजा यहाँ का लिया है। जब ये हादसा हुआ उसके बाद क्या कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था? क्योंकि जिस तरह सिस्टर ने देखा वो भागती दौड़ती नजर आई, उसके बाद अगर फौरन एक्शन लिया जाता, अगर फौरन कोई कदम उठाया जाता तो इन 10 बच्चों की जान बच सकती थी। कितने लोग उस वक्त मौजूद थे और कितने लोगों का मौजूद होना जरूरी था?
बिल्कुल शबीना जी, यही तो सवाल है और यही जो है सरकारी अस्पताल के पूरे खोखले दावों की पोल जरूर खोलता है। गरीब तबके का एक जो समाज है यहाँ इलाज कराने आता है, बहुत आस्था के साथ इलाज कराने आता है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की ये लापरवाही आप खुद देख लीजिए। उनका कहना है कि न्यू बॉर्न बच्चों का जो वार्ड था उसमें कोई भी नहीं था। आग और धुआं देखकर नर्स वहां दौड़ी गई, इसका मतलब वहां कोई मौजूद नहीं था। और डॉक्टर जैसे कि सीएमओ ने बताया कि उन्होंने कहा कि हम 5 मिनट के भीतर ही वहां पहुंच गए। तो अगर 5 मिनट के भीतर ये अस्पताल का प्रबंधन वहां पहुंच चुका था तो फिर बच्चों को बचाया क्यों नहीं गया? बहुत बड़ा सवाल। अस्पताल प्रबंधन की पोल खोली जा रही है और इसमें जो जांच कमेटी बिठाई गई है वो और मुआवजे की भी बात है, लेकिन उन परिजनों के आंसू कैसे पोंछे जाएंगे? चले बने रहिएगा हमारे साथ, आगे आपकी तरफ आएंगे। लेकिन हादसे पर डीएम ने क्या कुछ कहा, क्या प्रतिक्रिया इस पर अपनी दी है, आपको सुनवाते हैं। रात को करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में यहाँ पर जो न्यू बॉर्न केयर यूनिट है हमारा, उसमें आग लगी थी और इस दुर्दैवी घटना में करीब 10 बच्चों की मृत्यु हुई है और हम 7 बच्चों की जान बचा पाए हैं। सर, इंक्वायरी किस तरीके की होगी? इसमें डिटेल इंक्वायरी की जाएगी और उसमें क्या कारण रहा इस घटना का, इस पे उसको चिन्हित किया जाएगा। प्राथमिक कारण क्या लगता है? शॉर्ट सर्किट की वजह? नहीं, अभी कहना बिल्कुल मुश्किल है। हमने फायर कॉलेज के एक्सपर्ट्स और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स बुलाए हुए हैं, वो उसको देखने के बाद सही कारण बता पाएंगे।